बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो फेडरल बोर्ड की है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एक आपने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, यानी कि दो चीज़ें आपने मालूम करनी है फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। और आपको दो चीज़ें गिवन है, एक रेडियस गिवन है और नंबर 2 आपके पास सेंट्रल एंगल जो है ये गिवन है। तो जो रेडियस है इसको हम आर से ज़ाहिर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो आर की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो सेंट्रल एंगल है यानी कि जो थीटा है इसकी वैल्यू है π/3। अगर ये दो वैल्यूज़ गिवन हों तो फिर हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी, और नंबर 2 हमने एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो मालूम करना। तो इसको मालूम करने के लिए जो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क है उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला जो है वो है L=r θ। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। तो ये फार्मूला बनता किस तरह है ये आप यूँ समझें। अगर आपके पास एक सेंट्रल एंगल है और मसलन ये हमारे पास एक एंगल थीटा है, और ये जो है आर्क है, ये जो आर्क लेंथ है इसको हम कहते हैं एल, और ये जो इसकी ये साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये इसका रेडियस होते हैं, इसको हम कहते हैं आर। तो एल जो है ये बराबर होता है आर थीटा के। तो ये एक सर्कल का कह लें कि एक पार्ट होता है। ये वाली जो आर्क लेंथ है ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका एक पार्ट होता है। तो जो आर्क लेंथ है वो अगर आपने मालूम करनी है तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो ये होगा, ये आर्क लेंथ है एल वो बराबर होगा आर थीटा। अब इसके अंदर जो अहम बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो थीटा है इसकी वैल्यू आपने रेडियन में पुट करनी है, यानी कि थीटा की जब भी आप वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे, रेडियन में, डिग्री में आपने पुट नहीं करना है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ जो गलती होती है वो यही है कि थीटा की वैल्यू आपने रेडियन में पुट करनी है। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो वैसे ही रेडियन में है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर थीटा की वैल्यू जो है वो डिग्री में है। तो अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में हो तो उसको आपने पहले रेडियन में चेंज करना है, फिर इस फार्मूले में पुट करना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क मालूम करते हैं जो कि L बराबर है आर थीटा के। तो इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर 5 सेंटीमीटर लिख दें या खाली 5 लिख दें। ये जो इसका यूनिट होगा ये लास्ट में जब आंसर आएगा उसके साथ हम लिख देंगे। अभी हम इस जगह पर 5 लिख देते हैं। इसी तरह जो थीटा है वो कितना है π/3, तो इधर हम π/3 लिख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो पाई की वैल्यू है वो है 3.1416। 3.14 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर उन्होंने पाई की वैल्यू ये वाली दी हुई थी, इस वजह से ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर रहे हैं। तो इसका इतना मसला नहीं है, 3.14 पुट कर लें या 3.1416 आप पुट कर लें, और नीचे π/3 है इस वजह से इधर हम 3 लिख देंगे। अब आपने 3.1416 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15.708। फिर इसको 3 पे डिवाइड करें तो 5.236 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। मसलन ये लिखा है ना 5.236, तो अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो ये 3 है, और इससे जो पिछला नंबर है वो 5 और 5 से बड़ा है यानी कि 6 है। इस वजह से इसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5.24। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये अगर क्वेश्चन में देखें आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, इस वजह से इस जगह पर हमने क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख देना है। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दो चीज़ें कहा था कि मालूम करें। जो दूसरी चीज़ थी उन्होंने कहा था कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये इस जगह पर लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बराबर होता है ए बराबर है 1/2, फिर आपने लिखना है जी आर स्क्वायर, और फिर आप लिखोगे थीटा।
यानी कि 1/2 आर स्केयर थीटा। तो हमारे पास क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी है जो कि 5 है, तो इस जगह पर आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/3, वो इस जगह पर पुट कर दें। आर का स्केयर है, इस वजह से 5 का स्केयर लिखेंगे। 5 का स्केयर कितना होता है, 25। बाकी ऊपर वाली तमाम टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 × 25 × 3.1416, और नीचे 2 और 3 है, और नीचे आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 78.54 आ जाएगा। इसको 6 पे डिवाइड करें, 13.09 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने इधर एक बात याद रखनी है, जो एरिया है इसका जो यूनिट होगा, जो क्वेश्चन में रेडियस का यूनिट है, अगर सेंटीमीटर है तो फिर आपने सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन एरिया के लिए आप क्या लिखेंगे, ऊपर स्केयर लिखेंगे। अगर ये आर की वैल्यू होती मीटर में तो एरिया का जो यूनिट बनना था वो मीटर स्केयर बनना था। अब क्योंकि आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इस जगह पर आप सेंटीमीटर स्केयर लिखेंगे, क्योंकि ये आर का स्केयर है। जब आप 5 सेंटीमीटर का स्केयर करेंगे, 5 का स्केयर 25 हो गया, और सेंटीमीटर का स्केयर करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्केयर के बराबर होता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, यानी कि जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में होगा अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, और जो एरिया है इसका यूनिट आपने लिखना है सेंटीमीटर स्केयर। अगर मीटर होगा तो मीटर स्केयर, डेसीमीटर होगा तो डेसीमीटर स्केयर। तो जो भी यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसका आपने स्केयर लिखना होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट में उन्होंने बताया कि आर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 12 मीटर, और जो थीटा है वो बराबर है 120 डिग्री। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेंथ ऑफ आर का फार्मूला है L=R थीटा, इसमें ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये रेडियन में पुट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में पुट करनी है, इस वजह से पहले हम डिग्री से इस क्वेश्चन को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। डिग्री से रेडियन में जानना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, 60 के ऊपर 62 ज़ार 120 और 63 ज़ार 180, 2 पाई/3 रेडियन इसका जवाब आ गया। अब ये वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे। L=R थीटा, आर की वैल्यू 12 है और थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 है। तो इधर ये पुट करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, और 7 ऊपर पाई है तो ऊपर पाई आ जाएगा, नीचे क्या है 3 है। तो अब अगर 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 8 पाई इसका आंसर आ गया। अब आपने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू जो है वो ये लिखी हुई है 3.1416। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर लें। ये पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट लिखने हैं, तो 13 लिखेंगे। अब उससे आगे क्योंकि 2 है, 2 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा हो तो फिर बीच में कोई चीज़ ऐड नहीं करते हैं, अगर ऐड करना हो तो 0 ऐड करते हैं, यानी कि सेम जवाब आ जाता है। अब ये सवाल इधर मीटर में था तो इधर गलती है, इधर सवाल में लिखा होगा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर हो तो आपने जवाब में क्या लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है। इधर गलती से मीटर लिखा गया, तो अगर इस जगह पर मीटर है तो फिर आपने इधर मीटर लिखना। तो ये इन दोनों को सेम आपने रखना। अब क्योंकि इधर सेंटीमीटर स्केयर है तो इसका मतलब इधर मीटर स्केयर होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि इधर मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर मीटर ही है। यानी कि क्वेश्चन है जो इस जगह पर अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है इस जगह पर ये आर की वैल्यू किस में है जी, मीटर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस जगह पर जो चेंजिंग करनी है वो ये करनी है कि आपने इधर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इधर आपने खाली क्या लिखना है, मीटर लिखना है। तो इसका जवाब आ जाएगा 2513 मीटर। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ए बराबर है 1/2 आर स्केयर थीटा। आर की जगह 12 लिखेंगे और थीटा की जगह 2 पाई/3 लिख देंगे। अब ये वैल्यूज़ पुट करें, 12 का स्केयर 144 है, और बाद में ये आपने पाई की भी वैल्यू पुट कर देनी 3.1416। तो इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब ये आ गया जी 79, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 79 या 79 लिखा हुआ। अब ये जो 6 है, क्योंकि ये
5 और 5 से बड़ा डिजिट है, तो इस वजह से इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो 79 जो है ना वो 80 में चेंज हो जाएगा। अब इधर हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब इस जगह पर हमने क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर है तो इधर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वो गलती से इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो आपने मीटर स्क्वायर इधर लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसके अंदर उन्होंने जो आर की वैल्यू है वो दी हुई है जी 6 डेसीमीटर। तो 6 डेसीमीटर आर की वैल्यू और जो थीटा है ये डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले आपने इसको चेंज करना। आपने इस क्वेश्चन को पहले आपने तमाम जो ये टर्म है इसको आपने डिग्री बना लेना, फिर डिग्री से आपने रेडियन में आना। फर्स्ट वी चेंज एंगल इन रेडियन। तो इन दोनों जो टर्म्स हैं ये दूसरी और तीसरी, इनके दरमियान में आपने प्लस प्लस लिखा। मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, और अगर सेकंड से डिग्री में जाना हो तो 2 बार 60 नीचे लिखते हैं, 60 × 60। अब इसकी कटिंग करते हैं, 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 1/2 आ जाएगा। अब 2 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, 1/20 आ गया। इसी तरह ये 45 डिवाइडेड बाई 60 है, इसको आपने 15 पे डिवाइड कर दिया। 15 3 ज़ार 45 और 15 4 ज़ार 60, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब तमाम के ऊपर डिग्री है, एक ब्रैकेट लगा के डिग्री ऊपर लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम है 120। 120 1 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 120 होता है। 120 से अब 120 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 120 होता है, यानी कि 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 120 होता है। 30 से अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 120 1 ज़ार 120 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस जगह पर हमने सिर्फ इसका एलसीएम लिया। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 7200, ये 90 और ये 1 इसको ऐड किया। 7291 जो है ना इसका आंसर आ गया नीचे 120। अब ये डिग्री को हम ख़त्म करते हैं। डिग्री को ख़त्म करेंगे, π/180 लिखेंगे, फिर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होंगी, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.06 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। ये भी थीटा की वैल्यू आई है। अब हम आर्क लेंथ निकालते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला L=r थीटा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है और फिर हमने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन में आर की वैल्यू डेसीमीटर में थी, इस वजह से इधर हम डेसीमीटर लिख देंगे। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर आपने मालूम करना, उसका फार्मूला 1/2r² थीटा। इधर आपने आर की वैल्यू लगाई और थीटा की वैल्यू लगाई। आर का स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर 36 है। 1 × 36 × 1.06, इसको मल्टीप्लाई करें तो 38.16 इसका आंसर आएगा। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 19.08 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये डेसीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसीमीटर में है, तो एरिया हो तो उसके लिए ये हम इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज 6.2 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, इन तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ भी आ गई होगी कि इनको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।